हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कुमार सोलंकी। आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा, राजस्थान। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसे कि मान लें कि आप डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहे हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए एक सबसे कॉमन चीज़ जो होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर इन्विटेशन कॉल। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जो आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम आपको शेयर कर देता हूँ, हाउ टू इन्वाइट ए प्रोस्पेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले हमें एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, एक बिलीव बनाना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि आप किसी पर्सन को जानते नहीं हो, आप किसी भी जो आपके आसपास पड़ोस में या फिर आपकी सिटी कहीं एरिया में आपके आसपास रहता हो, उस पर्सन को आप जानते नहीं हो, लेकिन उसके पास में एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो 1 लाख रुपए की उसने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले ही खरीदी थी। लेकिन अब उसके पास में एक इमरजेंसी है, उसको एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सेल करना चाहता है, वो उसको बेचना चाहता है, और वो आपके पास आता है और आपको आकर के बोलता है कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा है, 1 लाख रुपए का मैंने लिया था, लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को पैसे की नीड है और मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो आप इसे ले लीजिए 50,000 के अंदर। अब आपको 50% डिस्काउंट, सिर्फ 7 दिन पुरानी चीज़ को डायरेक्ट 50,000 लेस करके दे रहा है। क्या अपन उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे? विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स की वो दे रहा है आपको। वो पर्सन आपको बिल्कुल बेकायदा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी देगा, साथ में लीगली वेरीफाई करके देगा, सारी चीज़ें करके देगा, लेकिन फिर भी अपन वहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन आ जाता है, हिचकिचाहट आ जाती है कि नहीं यार मैं इसको खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, क्या ये लीगल है या क्या फ्रॉड तो नहीं है, कहीं इसको खरीदने के बाद मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उस चीज़ को या फिर उस वस्तु को हम खरीद नहीं पाते। क्लियर है? सेम चीज़ है ये बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर भी एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है। बात करें अब अपन इनविटेशन को। इनविटेशन में आपको बता देता हूँ 2 टाइप की होती है। 2 टाइप, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या डिफरेंट है? बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती थी। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मीन्स, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि डायरेक्ट इनविटेशन में अक्सर इंसान को प्रॉब्लम नहीं आती है। उसका एक रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि इंसान ऑलरेडी उसको पहले से ही जानता है। जैसे कि एक नॉन पर्सन है, उसको वो पहले से जानता है, तो वो उसको कॉमन तरीके से या फिर नॉर्मली वे के अंदर उसको सारी चीज़ें बता सकता है कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल वे में उसको बता करके वो डायरेक्टली ट्रेनिंग के अंदर उसको प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकता है। ये होता है एक डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि अननोन पर्सन होता है जिसके साथ हमें एक रिलेशन बनाना होता है, जिसके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है, जिससे हमें जुड़ना पड़ता है, जिसके ज़रिए वो जो पर्सन है उसको मैं एक सोशल मीडिया के ज़रिए उससे कनेक्ट हो सकता हूँ। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सोशल मीडिया के ज़रिए मैं उसको अगर मेरे साथ अगर उसको काम करने के लिए लाना चाहता हूँ, तो क्या क्या चीज़ें उसको मेरे को बतानी होगी, क्या क्या चीज़ें मेरे को उसके ऊपर अप्लाई करनी होगी, क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा, तब जाके वो पर्सन मेरे साथ आने के लिए रेडी होगा। जैसे कि सबसे पहले मेरे को उस पर्सन को एक अच्छा फ्रेंड बनाना होगा। एक चिट चैट करके, चिट चैट के माध्यम से नॉर्मली एक चिट चैट करूँगा, जिसके ज़रिए वो मेरे से बातचीत करना स्टार्ट करेगा। जैसे अगर वो बातचीत करना स्टार्ट करेगा तो मैं उसको एक फ्रेंड बना पाऊँगा कॉमनली। ठीक है? जैसे अगर वो मेरा फ्रेंड बनता है, तो फ्रेंड बनने के बाद मैं उसका पर्सनल थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में मैं उस पर्सन का, जैसे कि जो बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करूँगा, या फिर उसका ऑक्यूपेशन है वो पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वो पर्सन प्रेजेंट में फ्री है, जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है या कुछ अदर जो भी है उसका ऑक्यूपेशन, उसके बारे में मेरे को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, उस पर्सन को मेरे बिज़नेस के लिए थोड़ा सा चीज़ें शेयर करूँगा, थोड़ी सी उसके साथ में अपनी पर्सनल शेयरिंग करूँगा, थोड़ा सा उसका पर्सनल शेयरिंग जानने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद उसको मैं थोड़ा बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा नॉर्मली शेयर करूँगा। तो वो पर्सन मेरे को लेकर के थोड़ा एक्साइटेड होगा कि नहीं यार, बंदा काम भी करता है और बंदा थोड़ा सा मतलब अलग ही इंटरटेनमेंट में रहता है कि यार अपना एक अलग ही माहौल बना के रखता है कि कैसा रह रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें थोड़ा मेरे उसको शॉप भी करनी पड़ेगी। शॉप करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा उस पर्सन के ऊपर अपना थोड़ा सा बिजी शो करना पड़ेगा कि मैं भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, लेकिन मैं काम के साथ साथ मैं बिजी भी रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि काम करता हूँ तो बिल्कुल ही फ्री हूँ।
नहीं, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा बिजी भी रहता हूँ। होता है क्या, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी भी इनविटेशन को कर रहे हैं तो उसके साथ में बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, दिन रात उससे कनेक्ट रहते हैं। तो आगे वाला पर्सन कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये बंदा करता क्या है, पूरे दिन तो फ्री रहता है, पूरे दिन ऑनलाइन आ रहा है, पूरे दिन मेरे से बात कर रहा है, तो फिर काम कब करता है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा उसको बिजी शो करना पड़ता है। बिजी शो करने के बाद देन जो मेरा नेक्स्ट होता है वो क्या होता है कि उस पर्सन के सामने मेरे को वैल्यू क्रिएट करनी होती है, मेरे प्लेटफॉर्म की, मेरे काम की, इन सभी चीज़ों की एक वैल्यू क्रिएट करनी होगी। वैल्यू क्रिएट करने के बाद मैं उस पर्सन के सामने थोड़ा सा अनसेल करूँगा, उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से उस पर्सन को लगे कि नहीं यार बंदा रियल में तो ये काम करता है, बंदा अगर इसके साथ मैं काम करने के लिए चला जाता हूँ, अगर इसके साथ मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ तो रियल में ये बंदा अपने जैसा मेरे को भी बना देगा। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, वो सारी चीज़ों को महसूस करने के बाद वो इंसान जो आपका अननोन था वो आपके साथ रहना पसंद करता है, वो आपके साथ काम करना स्टार्ट करता है। तब जाकर के सारी चीज़ें आपकी बिजनेस के लिए परफेक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं ना कि रिलेशन बनाना होता है, तब जाके आपका रिलेशन परफेक्ट बनता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि इनविटेशन कॉल करने के लिए अपने पास में एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जैसे कि FORM, FORM। ये फॉर्मूला शायद आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने जो अभी इनविटेशन का तरीका आपको बताया था उसके अंदर थोड़ा नॉर्मली शेयर भी कर दिया था, लेकिन एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ। F का मतलब होता है फैमिली। जैसे कि अगर मैं किसी भी पर्सन के साथ इनविटेशन करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को फैमिली से भी नॉर्मली कनेक्ट होना पड़ता है, फैमिली के साथ भी नॉर्मली बातचीत करना स्टार्ट करना होता है, जिसकी वजह से फैमिली बिलीव भी बनता है कि आपको इन फ्यूचर जा के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। F के बाद आता है आपका O। O का मतलब होता है कि ऑक्यूपेशन, जिसके अंदर क्या आता है कि वो पर्सन जिससे आप बातचीत कर रहे हो वो अभी क्या कर रहा है, जैसे कि जॉब कर रहा है, फ्री बैठा है, स्टडी कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हो, सारी चीज़ें अपने को पता लगाने के लिए एक ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है। एक होता है R, रिक्रिएशन, मतलब कि उस पर्सन का जो मेंटेलिटी है, जो थिंकिंग है, जो वो पर्सन सोचता है, जो वो पर्सन क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या चीज़ें उस सोच करके आगे जाने की वो रखता है कि मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, कहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, उसका वो एक खुद एक डिसीजन मेकर है कि नहीं है, वो क्या चीज़ें प्लान करता है, वो सारी चीज़ें पता लगाने के बाद लिए अपने को क्या है, रिक्रिएशन होता है। ठीक है। एक होता है M का मतलब होता है या तो मैसेज या फिर मनी। M का मतलब होता है मैसेज, जैसे कि उस पर्सन को सारी चीज़ें अपने को पता होने के बाद एक मैसेज छोड़ना होता है, उसके पास में एक चीज़ें छोड़नी होती है कि भाई मेरे पास में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए तू एक अच्छा अपने आप को सक्सेस या फिर एक अच्छा पर्सन बना सकता है, कि अच्छा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर सकता है, एक अच्छे लेवल पे अपने आप को ले जा सकता है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है आपको एक शॉर्टली बताया गया है कि FORM का मतलब क्या होता है। ओके माय फ्रेंड्स, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो वॉच करा।